अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स विद अनमोल। आज का हमारा टॉपिक है हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। हम देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। इससे पहले आप ये 9th-10th में भी ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी टोटल अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मोमेंटम असल में होता क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन जो आपने पहले पढ़ी हुई है, वो क्या है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड linear velocity. It is the product of mass and linear velocity. ये मैस और लीनियर वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। असल में मोमेंटम भी हमारे पास एक इम्पैक्ट है कि किसी चीज़ का हमारे पास क्या इम्पैक्ट है, और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये मैस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसकी अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि ये मैस पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है और ये मेरे पास क्या है, एक वाइट बोर्ड है। अगर मेरे पाँव पे ये मार्कर गिरे तो मुझे इतनी ज़्यादा चोट फील नहीं होगी, मतलब कि मोमेंटम इतना ज़्यादा इस मार्कर का नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ये वाइट बोर्ड गिरे मेरे पाँव पे तो मेरे पाँव पे अच्छी खासी चोट लगेगी। इसका मतलब है कि इसका मैस ज़्यादा है, तो इसका मोमेंटम भी क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैस पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ का अगर मैस ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा। मतलब सिंपल क्या कि उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर हमने देखने कि ये वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो गाइस मेरे पास सिंपल ये दो मार्कर्स हैं। अगर ये दो मार्कर, एक मैं आपको पास से मारूँ, ठीक है, तो इसकी चोट इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन अगर दूसरा मार्कर ये मैं दूर से ला के ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ हिट करूं, तो इसकी मैस बेशक इन दोनों का सेम है, लेकिन क्योंकि इसको मैंने दूर से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका है तो इसकी चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। इसकी आप एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके पास दो जोन सी हैं वो साइकिल हैं। एक को आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो, एक को आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो, ठीक है। आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड की जो साइकिल आ रही है उसके आगे खड़े होगे, अगर वो साइकिल आप में बज भी जाएगी तो आपका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 100 मीटर पर सेकंड वाले साइकिल की आगे आप खड़े होगे तो बेशक दोनों साइकिल सेम है, उनका मैसेज सेम है, लेकिन आपको अच्छी खासी चोट लगेगी। मतलब उसका इम्पैक्ट आप पे अच्छा खासा होगा। इसका क्या मतलब है कि आपके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैस पे और वेलोसिटी पे। मैस ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से हमने फिर इसकी डेफिनेशन लिखी कि फिर मोमेंटम किसकी इक्वल है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड लीनियर वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो हम मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं इसी डेफिनेशन से। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल, वो पी है, और ये किसकी इक्वल है, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मेरे पास मोमेंटम भी क्या होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ओके गर्ल्स, गाइस फार्मूला आपके सामने है, P इज इक्वल टू एम बी। यहाँ से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं मोमेंटम के। मैस का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का फिर मेरे पास एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि मैस का भी हमने एसआई यूनिट लिया और वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट लिया है। तो फिर मेरे पास मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसके इक्वल है मेरे पास मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ओके गाइस, यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। हमें पता है किलोग्राम मैस का यूनिट है, तो मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और सेकंड टाइम का यूनिट है, और टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँ मोमेंटम की, हमें पता है हम डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मोमेंटम के डायमेंशंस क्या आएंगी, मोमेंटम के डायमेंशंस बनेंगी एम एल टी माइनस 1। ये मेरे पास क्या है, मोमेंटम की डायमेंशंस है। ओके, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एसआई यूनिट क्या है इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या आपको लिखा आ जाएगा न्यूटन सेकंड। तो गाइस आपने याद रखना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड के इक्वल भी कह सकते हैं।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, दोनों एक ही बात है। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये कैसे एक ही चीज़ है। ओके, हमने देखा था कि मोमेंटम का यूनिट मेरे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अगर इस इक्वेशन को मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड से डिवाइड करूं इस यूनिट को, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर उसी इक्वेशन के साथ किसी भी एक क्वांटिटी के साथ हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी कर रही हूँ। अब ये जो सेकंड है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, s-1, तो इसको मैं लिख लूँगी, क्या बन जाएगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पहले से था, ये ऊपर आके ये भी s-1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, s-2 और 7 सेकंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें पता है F=ma, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके इक्वल बनता था, मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हमने न्यूटन कहा था। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूटन के, और सेकंड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के इक्वल है। ओके, हमने इसका यूनिट देख लिया, इसकी डायरेक्शन देख ली, इसकी डायमेंशन देख ली।